Hello everyone. In this video we will discuss two very important question of class 9 exercise 12.2 of NCERT. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So without taking much time, let's get started. So your ninth question, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. आपको एक ये ट्रेपीजियम फील्ड है, ये अंदर लाइंस में देखिएगा, सिर्फ ये फील्ड देखो ए बी सी डी, बस दिख रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान से देखो. ठीक है, ये आपको बोला ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको क्या क्या दिया है. इसमें आपको दिए टू पैरेलल साइड्स, वो आपको ये पैरेलल साइड्स दिए 25 और 10. तो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स क्या थी, ए और बी, मतलब एक ये और एक ये, छोटी वाली ए और बड़ी वाली बी, राइट. तो ए आपको दिया 10 मीटर और बी आपको दिया 25 मीटर कंप्लीट. फिर आपको बोला उसने नॉन पैरेलल साइड्स दी हैं 14 और 13. नॉन पैरेलल, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये आपकी कैसी हुई, नॉन पैरेलल साइड्स. तो आपको ये नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई हैं 14 और 13 मीटर. क्लियर. आपको क्या क्या दिया है, ये ए बी, मतलब ये पैरेलल साइड्स दोनों ए और बी, और आपको नॉन पैरेलल साइड्स दी हैं. अब आपको बोला गया इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करो. तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये देखो मैंने लिखा है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. यहाँ पर ए और बी क्या था, आपकी पैरेलल साइड, वो तो आपको दी हुई है, ए और बी दोनों दिए, दोनों का प्लस कर लोगे, इंटू एच बोला, बट आपको एच तो दिया ही नहीं है. देखो मैंने हाइट ड्रॉ की है, ए आपकी हाइट है और आपको हाइट नहीं दी है, तो आपको सारे जो सम है आपको हाइट पे बेस्ड है, मतलब आपको हाइट निकालनी है सारा, तभी हमने तामझाम किया है. ठीक है, अब आपको हाइट कैसे निकालनी है, देखो ध्यान से देखो. तो ये मैंने ये आपको लाइन नहीं पहले ड्रॉ की, सिर्फ ये ट्रेपीजियम में ए बी सी डी और एक हाइट है. तो ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, देखो अगर ये बी सी लाइन है तो इसके पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए एफ. ठीक है, इस लाइन के पहले मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है, तो अगर ये 13 मीटर की है तो ये भी 13 मीटर की होगी. ठीक है, तो आपका ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर, जिसमें आपको दो साइड्स दी हैं ट्रायंगल की, राइट. ये तो 14 ऑलरेडी दिया था और ये 13, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये 13 है, तो ये भी 13 होगा. क्लियर, 14 दिया है, 13 दिया है. अब ये देखो ध्यान से देखना, बीसी से पूरी कंप्लीट ये 25 मीटर की है. और आपको देखो अगर ये मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ, दिख रहा है, ये लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो अगर ए बी 10 का है तो इसके ऑपोजिट जाओ, देखो एफ सी, ये भी 10 का होगा. कंप्लीट 25 है, उसमें से ये इतना पोर्शन एफ सी 10 मीटर है, तो डी एफ कितना बचा, 25 माइनस 10, वो 15 आ जाएगा. तो अब ध्यान से देखना, ए डी एफ ट्रायंगल है, उसमें तीनों साइड्स आपको मिल गई, 14, 13 और नीचे बेस 15, राइट. तब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई, तो आप ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हो. अब भाई हमने ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है ना, यही क्वेश्चन आता है. आपके पास टू मेथड्स हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो कौन कौन से हैं. एक तो हमने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दूसरा हमने इसी चैप्टर में पढ़ा, इसी क्लास में, हीरोन्स फॉर्मूला, वो क्या है, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. यहाँ पर ए बी सी क्या उसकी साइड्स है और एस क्या आपका सेमी पेरीमीटर है. क्लियर. आपने पहले क्या किया है, एरिया ऑफ, इसी से स्टार्टिंग करना. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. जहां पर ए बी तो आपको दिए, एच नहीं दिया है, तो एच के लिए मैंने ये हाइट है, एच के लिए मैंने एक यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो इस साइड के पैरेलल है. तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, माइनस कर कर आप इसका बेस निकालोगे इस ट्रायंगल का, और अगर ये 13 है तो ये भी 13 हुआ. अब सारा काम इस ट्रायंगल का होगा. इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे. देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हाफ तो एज इट इज, बेस आपको क्या है 15 आपने निकाले, देखो ये 15 मीटर, इंटू हाइट तो आपको पता ही नहीं, वही तो निकालनी है हमने, तो इंटू एच हो जाएगा, इजिकल्स टू अंडर द रूट में एस की वैल्यू इसी ट्रायंगल का, इसमें कोई रोल नहीं है, 10 25 का कोई रोल नहीं है, हमने जो निकालना था उससे निकाल लिया. ठीक है, तो अब आपका क्या है, एस ए बी सी. तो एस इस ट्रायंगल का एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल ए डी एफ. तो कैसे निकालोगे, तीनों साइड का सम, ये देखो 14, 13, 15 बाय 2 हो जाएगा, प्लस कर 42 बाय 2, दैट विल बी 21. आपके पास एस की वैल्यू आ गई 21. अब एस की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू ये 14, 13 और 15,
25 मत लिख देना गलती से, सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करना। ये देखो, ये सारा वॉच वॉच हो गया। सिर्फ ADF ट्रायंगल पे फोकस करना है आपने, तो उसका आपने S निकाल लेना है और ABC की वैल्यू भी इसी ट्रायंगल की डालनी है, ठीक है। तो ये देखो मैंने डाली है सारी वैल्यूज, कैलकुलेशन है बहुत आसान है। 21 देन माइनस करके 14 इंटू 8 इंटू 6, आप इसको एक्सपैंड कर दोगे। 21 को 7 इंटू 3 इंटू 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3, सारे पेयर्स आ गए बाहर। ये देखो 7 3 2 2, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे 84 आ जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा था, देखो हाफ इंटू 15 इंटू हाइट। अब इस कैलकुलेशन से आप हाइट निकाल लोगे। अब और क्या करना है, हाइट आ गई तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्योंकि हमने एरिया निकालना किसका, ट्रेपीजियम का। हमें हाइट नहीं पूछी थी, हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करो। तो पहले हमने उसके लिए हाइट चाहिए थी, हमें हाइट के लिए सारा फॉर्मूला किया, हाइट आ गई। हाइट को यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ए बी तो आपको पता है। अब यहाँ ए बी क्या डालोगे, देखो ये किसका है, ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम की ए की वैल्यू क्या है 10, और इस ट्रेपीजियम की बी की वैल्यू कंप्लीट 25 डालोगे। अभी बताती हूँ मैं, अगर आपने किसी ने नोट करना है तो प्लीज मेक अ नोट हियर, फिर हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। अब देखो आपकी कैलकुलेशन मैंने आपको दी है कर हमने कहाँ छोड़ा था, हाफ इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल्स टू 84, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू, हमने हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया निकाला ट्रायंगल का वो लिख दिया। अब आपने हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल्स टू 84 एज इट इज। यहाँ 2 डिवाइड में दूसरी साइड जब शिफ्ट करोगे इंटू मल्टीप्लाई, सिंपल सा आप ऐसे बोल सकते हो, ये नीचे है तो उधर आके ऊपर। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में है मतलब नीचे है, तो उधर जाके इज इक्वल्स टू के उस साइड जाकर वो ऊपर आ जाएगा, और 15 ऊपर है तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके नीचे आ जाएगा। या फिर यहाँ डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई, और ये 15h के साथ मल्टीप्लाई और तो जाके डिवाइड। क्लियर। तब आप कैंसिलिंग करोगे, ये 3 से कैंसिल किया, 3 5 जा एंड 3 28 जा, तो आप कैलकुलेशन करोगे आपके पास आएगा 56/5 एंड दैट विल बी 11.2 मीटर। ये क्या है आपके पास, हाइट आई किसकी, इस ट्रायंगल की, ADF की ट्रायंगल की हाइट आई। अब क्या करना है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। तो ए की वैल्यू क्या है, ट्रेपीजियम की ए की वैल्यू वो है 10, बी की वैल्यू क्या है 25, और एच की वैल्यू जो भी आपने निकाली दैट विल बी 11.2। ये देखो कैलकुलेशंस, 11.2 आपने प्लसिंग करी वो आया 35 इंटू 11.2, मैंने पॉइंट हटा दिया, 11 मतलब 112/10। कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, इस ट्रेपीजियम फील्ड का एरिया आया। ऐसा ही आपके पास एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी बुक में, उसे भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना मैथ्स की स्पेशली, तो अपने पास कॉपी पेन रखा करो, क्योंकि जो जो आप पॉइंट समझ रहे हो तो उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है वो, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। अभी हम 3rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी ने नोट करना है तो प्लीज मेक अ नोट हियर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो योर 3rd क्वेश्चन, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन। ये मैंने फिगर बनाया है, तो अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा अपनी बुक में देखिएगा। तो मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा साफ साफ सब कुछ दिख जाए, तो इसलिए मैंने मेजरमेंट बहुत कम लिखी है। तब जब हम क्वेश्चन डील करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बोले राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 10। ये आपको फिगर बनाई है, और राधा ने एक पिक्चर बनाई है एक एरोप्लेन की और कलर्ड पेपर के थ्रू, और आपको बोला फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। आपको बताना है कि टोटल एरिया कितना कवर किया इस पेपर ने, ठीक है। हमें कितना पेपर लगा इस एरोप्लेन को बनाने में। तो आपने क्या करना है, देखो सिंपल, पहले मेजरमेंट समझ लो कहाँ का क्या क्या कैसे है। तो जैसे ये ट्रायंगल है ऊपर, तो मैंने इसको 1 दे दिया, 1 पार्ट, तो आपको ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको इतना लेंथ था, ये 5 सेंटीमीटर, तो मैंने इसे लिख दिया ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला ये 1.5 मीटर का है, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर, अब देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक सेम पे ये 6 है तो ये भी 6 होगा। और आपको बोला ये 1.5 है तो इतना पोर्शन भी आपका 1.5 सेंटीमीटर होगा। और आपको यहाँ से ये यहाँ तक पूरी जो लेंथ है आपको दी है 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आपको ये 1 सेंटीमीटर का दिया था, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, क्लियर। और आपको ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने हर एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है
और लास्ट में प्लस कर दो तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा कि आपने कितना एरिया पेपर का यूज किया। क्लियर? तो अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट का एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट, तो अब ये क्या है आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जी। क्या हम एरिया यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, तो अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर आप एस निकाल लोगे, तीनों साइड का प्लस अपॉन 2, तो 5 + 5 + 1 अपॉन 2 दैट विल बी 11/2, और वो आपका आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया एस। तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लेना है अंडर द रूट। मैंने ये वाली वैल्यू यूज की थी, पॉइंट वाली, मेरे को टफ लगता है थोड़ा, तो ठीक है आपको भी इजी लगेगा 11/2 कर कर। तो 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1। तो अब यहाँ आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आएगा 11/2 × 1/2 × 1/2 × 9/2। अब यहाँ से देखो 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पे भी 2 का पेयर अपॉन में था, तो इसलिए 1/2 × 1/2। अंडर द रूट में क्या बचा? 11 इंटू में 9। अब 9 है तो 9 को स्प्लिट करोगे 3 × 3, तो 9 से क्या आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, और अंडर द रूट में क्या रह जाएगा? 11। तो आपके पास क्या आएगा? 3/4 अंडर द रूट 11। जब आप यहाँ पर अंडर द रूट की वैल्यू डालोगे और 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.485। क्लियर? तो मैंने इसको राउंड ऑफ ले लिया, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर के क्लोज है, तो मैंने इसको ले लिया कि एरिया इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया इतना है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड पे मूव करूँ। ये अब देखो शेप से देखना है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए क्या करना है, और पुट करनी है वैल्यूज, दैट्स इट। तो सेकंड पार्ट में देखो आपके पास ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। तो आपको लेंथ कितनी दी हुई है? ये देखो 6.5 सेंटीमीटर की, और आपको हाइट कितना दिया है? 1। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा आपके पास सेकंड का एरिया। फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया। अब थर्ड में थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी फोर्थ और फिफ्थ देख लो। थर्ड बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे आपका ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या मैंने ये लिया है, तो फोर्थ का क्या है? ये देखो ट्रायंगल ही है, बट ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है, स्ट्रेट है ना एकदम, तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ यहाँ किया, देखो हाफ इंटू बेस क्या आपका? ये ले लो 6 सेंटीमीटर, हाइट ले लो आप 1.5। वैल्यूज पुट करोगे आपका कैलकुलेशन कर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पर फोर्थ का आपने निकाल लिया। अब देखो जो फोर्थ की मेजरमेंट है वो ही 5 की मेजरमेंट थी, तो मैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो फोर्थ का अगर 4.5 आया है तो फिफ्थ का पार्ट का एरिया भी इतना ही आएगा। अब हमने सारे पार्ट्स के एरिया निकाल लिए, किसका बचा? बस ये थर्ड पार्ट का। ये निकाल लोगे, लास्ट में आप टोटल एरिया देखो मैंने लिखा है, सबका प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपने किसी ने नोट करना है तो प्लीज मेक अ नोट है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका थर्ड पार्ट है, देखो मैंने फिगर साइड में सेपरेटली बना दी है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपकी थर्ड फिगर कैसी है? ट्रेपीजियम शेप की है। ध्यान से देखना, ये ट्रेपीजियम है आपका, और अभी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया तो सेम वही रूल लगेगा, तभी मैंने 9 क्वेश्चन पहले डिस्कस करवाया। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है? आपकी पैरेलल साइड का सम इंटू में हाइट है ना। तो आपको ए और बी दोनों दिए होते हैं, बट हाइट नहीं आपके पास है, जैसे 9 क्वेश्चन में था सेम एज इट इज यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर ये 1 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं ऐसे यहाँ पर ये दो हाइट्स ड्रॉ करूँ, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ई एफ भी 1 सेंटीमीटर होगा, और आपको टोटल दिया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में से अगर ये 1 सेंटीमीटर चला जाता है तो आपके पास ये दो साइड रह जाती हैं। तो आपको पता है कि टोटल मिलाकर तो 2 ही बनाना है, राइट? तो टोटल 2 आना चाहिए, उसमें से ये 1 है, तो ये कितने आ जाएंगे? हाफ हाफ, क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं। हाइट्स ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। तो अगर 2 में से हम 1 माइनस करते तो 1 रहेगा, और उसका हाफ करो तो 0.5 0.5। क्लियर? तो देखो यहाँ पर DE, ये देखो DE प्लस EF प्लस FC, इन तीनों का सम आपके पास 2 है, और DE और FC, ये दोनों DE और FC दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हाइट्स है हमारी ड्रॉ की, हमने हाइट्स ड्रॉ करी है ना, तो दोनों इक्वली कट होंगे। तो दोनों आपके पास DE है तो मैंने DE में लिख दिया, दोनों का आप FC भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपकी विश है। तो DE प्लस EF की वैल्यू 1 सेंटीमीटर प्लस DE इज इक्वल टू 2। अब DE प्लस DE 2DE इज इक्वल टू 2, यहाँ 1 प्लस हो जाके माइनस, तो 2DE इज इक्वल टू 1, और DE की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5, वो मैंने लिख दी यहाँ पर। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपके पास ये तो आ गया, अब आपने हाइट निकालनी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखना,
इस ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज दी है, आपने बेस निकाल लिया, अब आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर तो आपकी हाइट है ना, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि आपने हाइट ड्रॉ करी है 90 डिग्री पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर, आपका बेस क्या है 0.5 और आपका ये परपेंडिकुलर या फिर हाइट आप बोल सकते हो, तो वो आपकी कितनी है AE। तो वो अननोन थी तो मैंने AE रखा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, 5/10 कर लो, 0.5 5/10, अब 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो प्लॉटिंग करोगे तो वो 0.5 0.25 आ जाएगा। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस AE स्क्वायर एज इट इज। अब AE स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस 0.25, ठीक है, यहाँ प्लस होता है और जाके माइनस, तो आ गया 0.75, ठीक है। अब AE स्क्वायर की वैल्यू है 0.75, आपको तो AE चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपकी हाइट है। तो AE क्या आएगा, अंडर द रूट, क्या यहाँ स्क्वायर है उधर जाके अंडर द रूट में हो जाएगा, तो ये याद ही रख लो, अंडर द रूट 0.75 की वैल्यू है 0.9 अप्रॉक्स, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको मैथ में याद भी रखनी पड़ती है ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशंस कर लो, राइट। तो इसके लिए मैं वैसे ट्रिक भी बना रही हूँ एक, कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करिएगा उस वीडियो में भी। तो AE का स्क्वायर आपके पास आई थी 0.75 और AE की वैल्यू आ जाएगी 0.9 अप्रॉक्स, ठीक है। एक्यूरेट नहीं आती, अप्रॉक्स आपको याद रखना है 0.9। अब आपके पास क्या आ गया, हाइट आपने क्या डालनी 0.9, हाइट भी है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना, ये किसका है, सिर्फ पार्ट 3 का आंसर है, आपको इस टोटल निकालना है। तो आपने सबके पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए, सारे पार्ट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, लास्ट में क्या कर दो, बस सम कर लो। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से नोट करिएगा। ये देखो मैंने कैलकुलेशंस बताई है कर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, आपकी A की वैल्यू कितनी थी 1, ये देखो, और B की वैल्यू है पूरी कंप्लीट 2, इंटू में हाइट अभी आपने निकाला 0.9 अप्रॉक्स, राइट। तो आप कैलकुलेशन करोगे 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू में 0.9 का 9/10, कैलकुलेशंस करोगे आपके पास 27/20 एंड दैट विल बी योर 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपके पास एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब आपने क्या करना है, टोटल एरिया निकाल देना है। तो सारे पार्ट्स का जो भी हमने निकाले उनका सबका प्लस आपके पास ये आ जाता है 19.35, और उसको राउंड ऑफ करके मैं लिखा 19.44, कैसे, इसका अप्रॉक्स करके बस, ठीक है। तो ये था आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड, क्वेश्चन 9 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है NCERT बुक पे, वो भी जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बोर्ड में आ जाते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो के साथ आपका ये 12th चैप्टर कंप्लीट होता है। NCERT में जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस करवा दिए हैं, और इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन भी है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, राइट। तो और एक मैं ट्रिक्स के ऊपर भी वीडियो डालने की सोच रही हूँ, तो आपको वो हेल्प करेगा काफ़ी कैलकुलेशन फास्ट करने में, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपने इसके बाद नेक्स्ट और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए है, चाहिए आपको हेल्प, तो फिर मैं उस पर बनाऊंगी वीडियो, वरना हम सीरीज वाइज चैप्टर कवर करते जाएंगे क्लास 9th के, राइट। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।